बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर आए, सबने ही अपनी उम्मत को एक फितने से जरूर डराया और खबरदार किया। मुहद्दिसीन ने उस फितने को इस कायनात का सबसे बड़ा फितना करार दिया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, वो फितना दज्जाल है। दज्जाल कब और कहाँ पैदा हुआ, वो अल्लाह की बारगाह से क्यों ठुकराया गया, दज्जाल किसकी औलाद में से है, उसको किसने कैद किया, दज्जाल कहाँ पर कैद है और कब वो आजाद होगा। ये ऐसे सवालात हैं कि जिनकी तलाश हम में से हर किसी को रहती है। आज की वीडियो में इन्हीं अहम सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे। आइए पहले तो बात करते हैं कि दज्जाल की पहचान क्या होगी और दुनिया में वो कैसे तबाही मचाएगा। नाज़रीन ग्रामी, दज्जाल छोटे कद का, बदसूरत और एक आंख से अंधा होगा। उसके दोनों पांव टेढ़े होंगे, उसका जिस्म बालों से भरा होगा, उसके सर के बाल गुंगरियाले होंगे, रंग सुर्ख या गंदमी होगा, नाक बड़ी और तोते की चोंच जैसी होगी, उसके माथे पर काफ ए रे लिखा साफ नजर आएगा, जो कि मुसलमान बआसानी से पहचान सकेगा। वह जब जमीन पर नमूदार होगा तो लोगों को बड़ा परहेजगार दिखाई देगा, पर अंदर से काफिरों की तरह जालिम होगा। जब उसके पैरोकार काफी हो जाएंगे तो वो खुदा होने का दावा करेगा। वो बहुत बड़ी सवारी पर सवार होकर गर्दिश करेगा, जिसकी दोनों आंखों के दरमियान लंबाई तकरीबन 40 गज के करीब होगी। वो झूठा फरेबी किस्म का इंसान होगा। उसके पास बेतहाशा दौलत खजाने होंगे। वो बेशुमार नहरों पर काबिज होगा और उसकी इजाजत के बगैर कोई भी शख्स उसके दौलत खजानों या नहरों से पानी नहीं पी सकेगा। नाजरीन ग्रामी, इस बात का खुदा के अलावा किसी को नहीं पता कि दज्जाल कौन है, कहां से आया। कुछ रवायात इस तरह बयान की गई हैं कि दज्जाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में आया था। कुछ का कहना है कि यह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जिन्नात इंसानों के मिलाप से पैदा हुआ। इसके आबाओ अजदाद को तो वहाँ ही खत्म किया गया, जबकि दज्जाल को वहाँ कैद खाने में कैद बंद किया गया। ये अभी भी वहाँ ही मौजूद है। इसके साथ ही शैतान उसको हर खबर से बाखबर रखते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि एक दिन नमाज के बाद नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको रोक लिया और आप मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और फरमाया, मैंने तुम्हें इस बात के लिए जमा किया है कि तमीम दारी, जो कि पहले नसरानी था, वो आया और मुसलमान हो गया और मुझसे एक किस्सा बयान करता है। मैं उससे खुश हुआ। मैं चाहता हूँ कि तुमसे भी बयान करूँ, जिससे दज्जाल के मुतल्लिक मेरे बयान की तस्दीक भी हो जाएगी। तमीम दारी ने बताया है कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार थे। उसके हमरा कबीला लखम और जजाम के 30 शख्स भी मौजूद थे। वो समुंदर में सफर कर रहे थे कि समुंदर में तूफान आया। तूफान 30 दिन तक जारी रहा। वो सफर कर रहे थे कि उनकी नजर मगरिब की तरफ एक जजीरे पर पड़ी, जिसको देखकर वो बहुत ही हैरान हुए। वो कश्ते में बैठकर उस जजीरे की तरफ निकल गए। जब वो जजीरे की तरफ गए तो उनको जानवर की शक्ल का एक इंसान नजर आया। उस जानवर के जिस्म पर बेशुमार बाल थे। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं दज्जाल का जासूस हूँ। उस गिरजे में एक बंदा है जो बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो जब हम उस गिरजे में गए तो हम एक बहुत ही बड़ा खतरनाक बंदा देखा। उससे पहले हमने ऐसा शख्स जिंदगी में ना देखा था। उसका सारा जिस्म जंजीरों से बंधा हुआ था। हमने उस बंदे से पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, जल्द ही तुम्हें मेरा पता चल जाएगा। तुम लोग बताओ तुम कौन हो? उन लोगों ने कहा कि हम अरब के हैं। हम समुद्र में सफर कर रहे थे कि सफर में तूफान आया। उसके बाद हम ये जजीरे पर पहुंच गए। उस शख्स ने हमसे पूछा कि ये बताओ कि बेसान की खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, जी हाँ आता है। उसने जवाब दिया कि बहुत ही जल्द वहाँ फल नहीं आएगा। उसके बाद उसने पूछा कि बहीरा तिबरिया के मुतल्लिक बताओ, उसमें पानी है? कि हमने जवाब दिया, हाँ बहुत पानी है। उसने कहा, बहुत ही जल्द उससे पानी खत्म हो जाएगा। फिर उसने पूछा, जुगर के चश्मे के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी है? क्या लोग खेतियों में उसका पानी सैराब करते हैं या नहीं? हमने कहा, उसमें बहुत ज्यादा पानी है। लोग उसके पानी से बेशुमार फवायद उठाते हैं। उसने पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुनाओ। हमने उससे कहा कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले आए हैं। उसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने उसके साथ कोई जंग की है? हमने कहा, हाँ अरब के लोगों ने जंग की। उसके पूछने पर हमने बताया कि क्या नतीजा निकला। हमने कहा कि वो अपने इर्द गिर्द के इलाकों में गालिब आ चुके हैं। लोग उनकी अताअत कबूल
कबूल कर चुके हैं। दज्जाल ने कहा कि अरब के लोगों के बारे यही ठीक था कि वे लोग उनकी पैरवी कर लें। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। उस खतरनाक शख्स ने कहा कि मैं दज्जाल हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकलने की इजाजत बहुत ही जल्द मिलने वाली है। उसने कहा कि 40 दिन के अंदर अंदर पूरी दुनिया में दाखिल होकर तबाही मचाऊंगा, लेकिन मक्का और मुकरमा को छोड़कर सारी दुनिया को मैं तबाह बर्बाद करूंगा। ये सुनाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना असय मुबारक मिंबर पर मार कर फरमाया, ये मदीना है जिसमें वो दज्जाल दाखिल ना हो सकेगा। मैं आपको यही बता रहा था कि दज्जाल ना तो शाम के समुंदर में है और ना यमन के समुंदर में, बल्कि वो मशरिक में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा करते हुए फरमाया। हजरत तमीम दारी और उनके साथियों ने जिस जजीरे पर दज्जाल से मुलाकात की थी उसके बारे में आज तक किसी को भी नहीं पता चला, बल्कि उसके बारे में बहुत सारे दावे किए जाते रहे हैं कि वो पुरस्रार जजीरा कहाँ है जहाँ दज्जाल जंजीरों में कैद है। कुछ लोगों का कहना है कि यह बहिरा अरब में सुकुत्रा नामी जजीरे में कैद है। ये जजीरा मुल्क यमन का हिस्सा है और साहिल से 400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। उस जजीरे पर रहने वाले जानवर और चरिंद परिंद सारे ही दुनिया से बहुत मुख्तलिफ हैं। उस जजीरे में ऐसे दरख्त देखने को मिलते हैं कि जिसके तने सुर्ख रंग का अरक निकलता रहता है, जैसे कि कोई खून बह रहा हो। इसके अलावा भी उस जजीरे में बेशुमार हैरत अंगेज चीजें पाई जाती हैं। उस जजीरे पर एक पहाड़ मौजूद है जिस पर एक बहुत ही मशहूर गार अल हूक है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 3 किलोमीटर के करीब है। इतना बड़ा गार कहीं भी मौजूद नहीं। जैसा कि हदीस पाक में है कि दज्जाल का ज़हूर मशरिक से होगा, वो तबाही मचाता हुआ पूरी दुनिया में पहुंच जाएगा। यही वजह है कि लोग उस जजीरे को दज्जाल का जजीरा कहते हैं, जबकि कुछ लोग बहिरा ओकियानूस के इलाके को ही दज्जाल का जजीरा समझते हैं। जो भी चीज वहाँ से जाती है वो वापस नहीं आती। उस जजीरे में बेशुमार जहाजों और कश्तियों के साथ हादसे हो चुके हैं। उस जजीरे में जिन्नों और इंसानों के साथ वाकयात पेश आते रहते हैं। उस जजीरे में बहुत ही ज्यादा समुद्री तूफान आते हैं। बरमुदा असल में एक जजीरे का ही नाम है। ये एक तकोन नुमा इलाका है जिसके अंदर 300 के करीब जजीरे मौजूद हैं, जहां आज तक इंसानों ने कदम नहीं रखा। इस ट्राई एंगल की रिपोर्ट को आज तक शाया भी नहीं किया गया। यूं लगता है कि दुनिया की हुकूमतों को इसकी इजाजत ही नहीं। मशहूर मिस्री तारीखदान मूसा दाऊद के मुताबिक बरमुदा तकोन का बड़ा हिस्सा दज्जाल के जेर इस्तेमाल में है। उन्होंने बाकायदा वहाँ बेशुमार महल बना रखे हैं जो तकोन की शक्ल में मौजूद हैं। तारीख में दज्जाल के मुतल्लिक मशहूर दावा उस्मानी अमीर बहर और जोग्राफियानी दान टेविस रईस का है, जिसने खिलाफत उस्मानिया के दौर में दुनिया का एक नक्शा तैयार किया था। उस नक्शे को अगर हम देखते हैं तो उसमें ऐसे जजीरे की निशानदही की गई है जहां उसने एक अजीब मखलूक की तस्वीर भी दिखाई है जो इंसान और जानवर की शक्ल में दिखाई देता है, जिसको लोगों ने दज्जाल का नाम दिया। तुर्की के एक मशहूर मुसन्नफ ओसान बरकान ने अपनी एक किताब में लिखा है कि दज्जाल एक जजीरे में कैद है जहां से वो अपने पैरोकारों यानी अमेरिका और इसराइल को हुक्म जारी करता है। अमेरिका और इसराइलियों के बहरी जहाज उस जजीरे तक जाते रहते हैं जहां वो उस गिरजे से दज्जाल से मुलाकात करते हैं, जहां उनको हुक्म दिए जाते हैं कि आगे क्या करना है। ये मालूमात बहुत ही खुफिया है कि आज तक कोई भी ये जान नहीं पाया कि ये जजीरा कहाँ पर वाक़या है। बरकान ने कहा कि वो जजीरा बरमुदा में है। बरमुदा ट्राई एंगल में एक ऐसा जजीरा मौजूद है जहाँ एक बहुत बड़ा गिरजा भी पाया जाता है, जहाँ किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। अगर कोई वहाँ जाने की कोशिश भी करता है तो वहाँ से वापस नहीं आता। ये जजीरा कोई आम जजीरा नहीं। यही वजह है कि गूगल मैप में उसकी कोई लोकेशन नहीं मिलती। कई लोगों ने ये देखने की कोशिश भी की कि उस जजीरे में अमेरिका के बहरी बेड़े दाखिल भी होते हैं। ईसा दाऊद ने अपनी किताब में लिखा कि दज्जाल उस जजीरे में जंजीरों से बंधा हुआ था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उसकी जंजीरें टुकड़े टुकड़े हो गईं। उसके बाद वो आजाद हो गया, मगर दज्जाल को उस जजीरे से बाहर निकलने की इजाजत ही नहीं। लिहाजा वो बरमुदा ट्राई एंगल के करीब वीरान जजीरों में रहता है। वहाँ से ही अपने पैरोकारों के जरिए से खरूज की तैयारियां कर रहा है। ये जजीरा दज्जाल का हेडक्वार्टर है जहाँ से वो सारी चालें चलता है। दज्जाल के असल जजीरे के बारे अल्लाह ताला के अलावा किसी के पास भी इल्म नहीं। हदीस पाक में है कि दज्जाल का खरूज क़यामत के बिल्कुल करीब ही होगा।